डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चल रहा था क्या हमारा? हो गया था क्या? चल। पेड़े। पेड़े लाया ना। खा गए सारे। अब ये क्या, मिटाओ पहले ये। मॉनिटर का है क्लास, ये भाई मिटा दे यार। बोर्ड मिटा देना। कहां तक पहुंचे थे दिखाओ। सर्कुलर पाथ में घूम लिए थे। पेड़ा चाहिए तुझे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया था। शराबी भी हो गया था। वो अंधा आदमी हो गया था क्या? ब्लाइंड मैन। वो 60-60 पे घूमता था जो। हो गया था। अच्छा। सर्कुलर पाथ हो गया था। बैलगाड़ी का पहिया हुआ था क्या? बैलगाड़ी का पहिया बचा था। चलो वो भी देखते हैं। रानी भी बच गई थी कैरम बोर्ड। चलो कीड़ा भी हो गया, तो बच गया था। देख लेते हैं अभी एक एक करके, इनको भी देख लेते हैं। चाय पीऊं? चाय पहले तुम्हें क्वेश्चन दे दूं ना। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। कहूंगा तुम क्वेश्चन करते रहो। लगा दे, दरवाजा लगा दे भाई। नहीं। कोई नहीं, एसी की कूलिंग हो जाए यार। थोड़ी किसी से कुछ सुने तो सुने। एसी की कूलिंग इफेक्टिव, पंखा नहीं चला रखा। चला दूं? नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो एक। मैं चाय पीता हूं तो क्वेश्चन करो। कार्ट व्हील, कार्ट व्हील of radius r, cartwheel of radius r perform rolling motion, perform rolling motion on horizontal surface, on horizontal surface, on horizontal surface. Find out, find out displacement of its bottom point, displacement of its bottom point, displacement of its bottom point, of its bottom point when wheel, when wheel perform, when wheel perform first, first half rotation, first half rotation, second one fourth rotation, second one fourth rotation, third three fourth rotation, third three fourth rotation, fourth one rotation, fourth one rotation। है ना? पहला वाला जो क्वेश्चन है अपने एआईपीएमटी में आया था। बाकी तीन मैंने और बना दी। रोलिंग मोशन समझते हो ना, चलेगा भी सही और घूमेगा भी सही। बॉटम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। आधे चक्कर में, वन फोर्थ चक्कर में, थ्री फोर्थ चक्कर में, एक चक्कर में। बताओ। ऑनलाइन वालों तुम भी करो। कर दे भाई, और कम कर दे। 16 कर दे, 16। हाँ भाई।
देखो साहब, ये बोल रहा है बैलगाड़ी का पहिया रोलिंग मोशन करता है, ठीक है। ये देखो साहब, आपको बोल रहे हैं रोलिंग मोशन मतलब क्या करेगा, आगे भी चलेगा और घूमेगा भी सही। ये बॉटम पॉइंट पहले यहां था, आधे चक्कर के बाद में ये बॉटम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आधे घूमता तो यहाँ आ जाता, ये घूमा भी सही, आगे भी चला है तो यहाँ आ गया ना साहब। ये पी फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब पाथ को नापूं या इनिशियल और फाइनल पॉइंट को नापूं। ये लो पकड़ के मिला दो, इस लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे साहब, ठीक है। अब यहां से देखो, ये तो कितना है, ये सेंटर सी है, ये आर है, ये आर है, तो ये 2r होगा ना। और आधे चक्कर में ये कितना आगे बढ़ेगा, हाँ ये पाई आर बढ़ेगा साहब। ये समझते हो ना भाई, है ना। आज से पहले मैं तुम लोगों का कड़ा मांगा करता था, आज मेरे पास मेरा खुद का है। अब है भाई, देख रहे हो मेरा ही है। नहीं नहीं, 100 रुपए का आता है ना, वो गुरुद्वारे में मिलता है ना। वो ग्वालियर में किला है, किला ऊपर, ग्वालियर में एक ऊपर किला है। हाँ वो किले में, हाँ ग्वालियर भी गया था, ग्वालियर गया मैं, आगरा गया मैं, इधर मथुरा वृंदावन गया, सब घूम के आया, कार चला चला के पागल हो गया। नहीं यूक्रेन नहीं, वहां तुम लोग पहुंचो, है ना। ये देखो, बोले सर क्या बोल रहे हो, बोले जाना होता तो जा चुके होते, यहाँ क्यों तैयारी कर रहे होते। हाँ बोले आ भी चुके होते अब तक तो, भगवान ना करे तुम्हें जाना पड़े यूक्रेन, है ना। ना यूक्रेन ना रशिया, इंडिया में मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे घर के पास कोई कॉलेज हो वहीं मिले तुम्हें। देखो अब क्या होता है, जैसे एक वायर है, वायर को बेंड कर दिया तो ये सर्किल बन जाता है ना। अब इसको काट के मैं वापस खोल दूं, सीधा कर दूं, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। कितनी लेंथ होगी, 2πr, और आधा होगा तो वही है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आधे चक्कर में कितना चलेगा, आधे चक्कर में पाई आर, ठीक है। तो बताओ साहब, क्या आंसर पाई आर है क्या, क्या आंसर 2r है क्या, आंसर तो ये लेंथ है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो पी इनिशियल पी फाइनल कितना होगा, ये होगा √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ये r यहां पर कॉमन होगा, कितना होगा, √π² प्लस कितना 4 होगा भाई। आंसर आ गया r√π² प्लस 4। दूसरा देखो साहब, नेक्स्ट बोल रहा है साहब 1/4 रोटेशन। अब 1/4 रोटेशन में ये पहिए का बॉटम पॉइंट कहां पहुंचेगा, इसको चेक करते हैं। ये पहिया चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ये पॉइंट यहां था, इनिशियल यहां था, ये पहिया यहां आ गया साहब। बताओ साहब, ये पॉइंट यहां पहुंचेगा कि नहीं, ये पी फाइनल यहां होगा, तो ये लेंथ निकालनी है मुझे। पहिया कितना चला बताओ, पहिया तो 1/4 रोटेशन में π/2r चलेगा, ये है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ देखोगे तो ये कितना होगा, ये r होगा, अच्छा ये भी तो r होगा, देखिए ये कितना होगा, ये होगा साहब π/7। अरे होगा भाई। अब बताओ साहब, पी इनिशियल पी फाइनल, अब मैं बोलता हूं पी इनिशियल पी फाइनल तो कितना होगा, √π/2r माइनस r का स्क्वायर प्लस कितना होगा, r² होगा भाई। वही जो जो बॉटम पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपने से, तो बॉटम पॉइंट यहां से वहां पहुंच गया साहब। अब अगला क्या बोल रहा है साहब, अगला बोल रहा है 3/4 रोटेशन। तो देखो ये पॉइंट कहां होगा, ये पहिया, ये पहले ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ये पॉइंट यहां है, इसमें 3/4 रोटेशन, ये इनिशियल यहां था, ये फाइनल यहां पहुंच जाएगा साहब, ये इनिशियल ये फाइनल, ये लेंथ निकालनी है अपने को, ये लेंथ, ठीक है। अब आपको पता है ये तो r हो गया, ये कितना चला पहिया, ये पहिया चला साहब 3/4 में 3π/2r, है ना। ये डिस्टेंस और r हो गई, ये डिस्टेंस और r हो गई, तो बताओ साहब पी इनिशियल पी फाइनल कितना हो जाएगा, √3π/2r प्लस r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, r²। अरे होगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया साहब। अब बोलता है एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, अब पूरा एक चक्कर तो भैया वो बॉटम पॉइंट घूम करके वापस बॉटम पे आ चुका होगा, ये अरे बॉटम पॉइंट घूम के वापस बॉटम पे आ चुका होगा। बताओ साहब, ये इनिशियल यहां था, फाइनल यहां होगा, बोलो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2πr, तो ये इस केस में आंसर आ जाएगा 2πr। याद होगा प्योर रोलिंग में बताया भी था मैंने, डिस्टेंस 2πr होता है, बिना फिसले लुढ़कने में 2πr। अच्छा आगे फिसलते हुए लुढ़कता है तो मोर देन 2πr, पीछे फिसलते हुए लुढ़कता है तो लेस देन 2πr, बताया था ऐसा मैंने कुछ। अच्छा मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है भैया, ये मैंने डिस्टेंस पूछा ही नहीं है,
अगर डिस्टेंस निकालना होता ना तो मामला भारी पड़ता। ये खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ये मिटाऊं पहले बना, है ना? अगर मैं डिस्टेंस तुम्हें फोटो बना के दिखाऊं तो पता ही नहीं चलता कौन कौन सा पाथ है। देखो, ये पहिया पहले यहां था, ये पहिया यहां आएगा, ये पहिया यहां, ये पहिया यहां, अब पहिया यहां, ये पहिया यहां। आप पॉइंट देखो, पहले पॉइंट यहां था, थोड़ी देर बाद पॉइंट यहां पहुंचेगा, फिर पॉइंट यहां पहुंचेगा, फिर पॉइंट यहां पहुंचेगा, फिर पॉइंट यहां पहुंचेगा, अबे फिर पॉइंट यहां पहुंचेगा। मतलब आप देखो, अगर मैं ऐसे डिस्टेंस निकालने जाऊं तो न जाने कौन कौन से पाथ पे चल के आया है। अब इसका तो पाथ ही अजीब है सारा। तो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ साहब, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ। कोई पूछना भी मत मुझसे इस तरह, बता दो। नहीं पूछ रहे हो तो बता दो। अबे सर्किल होता तो नापना आसान होता है, सर्किल की सरकमफ्रेंस। अगर अगर इलिप्स होता तो भी नाप लेता मैं पेरीफेरी उसकी, है ना? इलिप्स भी नाप लेते। जिसका शेप ही नहीं पता मुझे, उसकी लेंथ कहां से नापूंगा? वो पहले क्या शेप पता लगा के आऊं? कोई मैथमेटिकल फंक्शन बनाऊं, इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन ऑफ पाथ? बोले पहले शेप पता लगाओ। जब शेप पता लगेगा तब पाथ की लेंथ पता लगेगी, मामला भारी हो जाएगा। तो नहीं पूछेगा कोई, तुमसे नहीं पूछेगा। जब मुझे नहीं पता तो तुमसे कहां से पूछेगा? अरे समझ रहे हो भाई? अंगा जला दूं? तो गर्मी मचा रखी तुमने तो। है इसका कोई रिमोट किसी के पास है? करो इसको ठंडा यार। अब कोई भी हो, एम आई हो, सैमसंग हो, सब में आता है आजकल तो। मैं लाऊं बाहर से? तेरा वाला काम करेगा इधर एक साथ दोनों में, चारों में? कर दे इसको 18 कर दे। तू ही कर दे, तू ही कर दे भाई। बस बस बस, बहुत ज्यादा मत कर। चलो भाई, हो गया। तो कल सर्कुलर पाथ में घूम, बैलगाड़ी का पहिया भी चला लिया। लो साहब, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड जानते हो ना? कैरम बोर्ड नहीं खेला कभी? अरे एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें 4 छेद होते हैं। अबे ऐसे, और वो जो गोटियां होती हैं उनको पीटना होता है स्ट्राइकर से। हाँ, एक रानी होती है और खूब गोटियां होती हैं। और सब, वो जब छेद में जाती है तो बोलते हैं जीत गए। अबे ऐसे ही तो गेम होता है ना। याद आ गया? ये 4 बाय 4 फीट का कैरम बोर्ड है। 4 बाय 4 फीट का कैरम बोर्ड। और इसके सेंटर पे रखी हुई है एक रानी। मतलब पूरे कैरम बोर्ड में कोई और है ही नहीं, बस एक एक गोटी बची है साहब, रानी। सारा झगड़ा इसी के लिए होता है ना। अच्छा, कई बार रानी ले आने वाला ही हार जाता है काउंटिंग में। मतलब रानी रानी के साथ एक आध दो गोटियां होती हैं, उसको काउंट करें और बाकियों की काउंट करें तो भी वो रानी वाला हारा उड़ता है। लेकिन जब तक वो रानी लेके नहीं जाएगा, सामने वाले को जीता घोषित नहीं करेंगे। अबे पूरी गोटियां आ गई लेकिन रानी नहीं आई तो भी अभी जीता नहीं है। लो आखिरी गोटी रानी बची साहब। कवर ओवर नहीं है कुछ भी, एक पूरे कैरम बोर्ड पे ये पड़ी हुई है। अब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि साहब ये सामने कहीं टकराए और इस वाले छेद में जाए। हाँ, इस वाले होल में जाए। दिख रहा है सामने कहीं टकरा रही है, इधर वाले होल में जा रही है रानी। आपसे बोल रहा है इसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। सेंटर पे रखी थी और सामने टकरा करके इस वाले होल में गई। आपसे बोल रहा है इसका डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो। क्वीन, क्वीन initially present at initially present at center of center of square carom board, center of square carom board, center of square carom board of side length 4 feet, of side length 4 feet, side length 4 feet. Queen, queen strike at front edge, queen strike at front edge and and comes in a backside hole, comes in a backside hole as shown in figure, as
ये पीछे वाले तो 2 होल थे ना, एक उधर वाला एक इधर वाला, इधर वाले में गई। कम्स इन ए बैक साइड होल, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन। क्वीन का डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलो मैं डिस्प्लेसमेंट में बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रास्ता नापने की जरूरत होती है? सिर्फ फाइनल पॉइंट और वर्टेक्स। इनिशियल कहां है? सेंटर। तो इस सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है a/√2, 4/√2, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 2√2 फीट। डिस्टेंस चलो तुम पता लगा लो। डिस्टेंस के लिए पाथ देखना जरूरी होता है, ये देखना पड़ता है कि कहां कहां गई, कितनी बार पलटी, सब देखना पड़ता है सब। ठीक है, पूरे पाथ की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब सामने कहां टकराई है ऐसा क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, कहां टकराई है नहीं बताया गया, बट टकराई है कहीं, कहीं टकराई है सब। अगर ये पता लगा ले कहां टकराई है तो पाथ की लेंथ भी आ जाएगी। वही तो हम चाहते हैं। भाई हम क्या चाहते हैं? नारे मत लगाना आजादी। कुछ नहीं भाई, जोश जोश में आके कोई दूसरे नारे लग जाते हैं फिर। देखो साहब, ये सेंटर पॉइंट मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट का जवाब तो बड़ी आसानी से आ गया है ना। डिस्प्लेसमेंट तो मैं क्या बोलूंगा साहब, ये लेंथ होगी CQ और CQ होगा a/√2। a/√2 मतलब 4/√2, मतलब 2√2 फीट होगा साहब। डिस्प्लेसमेंट तो ये आ गया। डिस्टेंस के लिए हमें पाथ का लेंथ नापना पड़ेगा, ये होगा CP प्लस PQ। C से P तक का लेंथ और P से Q तक का लेंथ, ये लेंथ नापना पड़ेगा। अब ये लेंथ कैसे नापें, ये पता कैसे लगाएं? ये पता लग जाएगी सामने कहां टकराया तो अपने आप लेंथ भी पता लग जाएगी। तो इसमें टक्कर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी साहब। तो पता टक्कर के बारे में कुछ नहीं बोले तो हम तो मानेंगे इलास्टिक, और जब इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तुम्हें पता है कि साहब ये टक्कर के बाद क्या कैरम बोर्ड चलने लगता है क्या? है ना, तुम्हें पता है कि ठोकने वाले का मास अगर बहुत कम हो तो टक्कर के बाद में क्या होता है? टक्कर के बाद में वो ठोकवाने वाला तो चलेगा नहीं। अब रेस पे था तो रेस पे रहेगा, चलेगा कौन? जो चल रहा था। अरे गैस मॉलिक्यूल और दीवार की टक्कर, याद करो, फोटोन और सरफेस की टक्कर, जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से वापस लौटेगा। और आइडियल केस मानेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ना। बाकी मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखाया कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो तो वो 10 बीटा बराबर 1/E10 अल्फा। अरे मैंने टक्कर मैंने प्रूफ किया है ना। अगर इनइलास्टिक हो तो एंगल बराबर नहीं होता, लेकिन इलास्टिक है तो एंगल क्या होता है? आइडियल केस माने अपन तो, इलास्टिक माने अपन तो। हालांकि हमें पता है कि ठोकने की आवाजें आती हैं यहाँ पर, कैरम बोर्ड में ठक 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 आवाज आती है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। लेकिन अब तो आइडियल मानेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वे फिजिक्स में कुछ नहीं दे, डाटा नहीं दे, तो सारी कंडीशन क्या होती है? आइडियल। अब आइडियल केस में आ जाओ साहब, यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये यहाँ पर टकराया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? आई। अब मान लो ये डिस्टेंस x है, ये मान लो x है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? ये 2 - x हुआ। अरे 4 फुट का था ना, तो आधा 2 फुट होगा। अब ये मान लो, ये CPQ इसको मान लेता हूं R, इसको मान लेता हूं S। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये CPR है ना, ट्रायंगल CPR, ये दिखा भाई आपको? अरे ट्रायंगल CPR दिखा आपको? इस CPR से टेन थीटा बोलो। टेन थीटा क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? 2। मतलब क्या बोलूंगा यहां से? इस ट्रायंगल से बोलूंगा 10I बराबर कितना?
x/2, ऐसा बोलूंगा कि नहीं? एक और ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल से भी मैं निकालता हूं, ये ट्राइंगल QPS, ये QPS, बोलो इस ट्राइंगल से 10i बोलो, इस वाले ट्राइंगल से 10i बोलो, इस ट्राइंगल से ये बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना 4, तो ये 2 - x अपॉन 4, बोलो दोनों 10i को बराबर कर दूं, अगर दोनों 10i बराबर कर दूंगा तो x आ जाएगा ना, x आ गया तो अपना काम हो गया, वो ये पता लग गया कहां टकराया, फिर तो पाथ की लेंथ नाप लेंगे अपन तो, है ना। ये देखो सॉल्व करते हैं तो ये 2 2, ये होगा 2x बराबर 2 - x, x बराबर 2/3 फीट आ गया, तो 2 - x कितना आ जाएगा, ये 4/3 फीट आ जाएगा। अरे आ रहा भाई, आओ साहब अब आ जाओ, यहाँ पर मैंने ये क्या निकाला, मैंने टेन थीटा निकाला, बराबर कर दिया, ये बराबर करके सॉल्व किया तो ये आ रहा है साहब आपके पास x आ गया। अब सीपी लेंथ बोलो, सीपी लेंथ कितनी दिख रही है, ये सी से लेकर पी तक का लेंथ आपको कितना दिख रहा है, ये दिखेगा रूट ऑफ सी से लेकर पी तक का लेंथ, रूट ऑफ x² + 2 का स्क्वायर दिख रहा है भाई। ये पी क्यू लेंथ कितना दिख रहा है, ये पी क्यू लेंथ अगर मैं निकालूं तो रूट ऑफ 2 - x का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये मुझे दिख रहा है। x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू 2/3, ये लो 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 - x का वैल्यू रख दो, ये 2 - x का वैल्यू कितना 4/3, ये सॉल्व करते हैं तो यहां से ये 2/3 कॉमन, ये बचेगा √10, इधर से ये यहां से देखो 4/3 कॉमन, ये भी बचेगा √10, ये आ गया 4 2 6, तो ये 2√10 आ गया भैया, ये 2√10 फीट। ये क्या निकाला मैंने, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट और सॉरी डिस्टेंस, कौन ज्यादा आएगा, डिस्टेंस ज्यादा आएगा या डिस्प्लेसमेंट, जब जब डायरेक्शन बदलेगा कौन ज्यादा होगा, है देखो मैथमेटिकल देखो, अरे ये देखो ना, ये 2√10 और वो 2√2, ठीक है। ये भगवान को धन्यवाद दो कि रानी एक ही बार टकराई, ये 2 4 बार ठुक गई होती इधर उधर, तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी लेंदी हो जाती, समझ रहे हो। एक बार अभी तुमने 10i निकाला, दूसरी बार टकराई होती तो फिर निकालना पड़ता, मतलब ये तो मतलब क्वेश्चन ही छोड़ देते तुम, एग्जाम छोड़ो, तुम तो घर पे नहीं देखते इसकी तरफ, एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, तुम घर पे इस क्वेश्चन की तरफ नजर नहीं मारते। अच्छा कितनी बार भी पलटे, डिस्प्लेसमेंट को अपने को देखना है किस छेद में गई और कहां थी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए झगड़ा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पॉइंट देखना है, इनिशियल पॉइंट देखना है, क्या रास्ता था कोई मतलब नहीं, इवन रास्ते में ये स्ट्रेट लाइन में ना चलते हुए जिगजैग भी गई हो कोई मतलब नहीं, रास्ते में 2 4 और से टकरा गई हो, अब होता है ना यार, ये तो अपन ने कैरम बोर्ड पे अकेली रानी ले ली, और भी तो गोटियां होती हैं, और भी 2 4 से टकरा जाती है। अच्छा नए नए खेलना शुरू करते हैं तो भीड़ में लठ मारते हैं, कैरम बोर्ड जब खेलना शुरू करते हैं नया नया तो भीड़ में झुंड में मारते हैं जोर से, बोले कोई तो जाएगी। और जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वो पूरी प्लानिंग से कि नहीं पहले मैं इसको इधर सेट करूंगा, इसके क्यून के साथ कवर भी सेट करूंगा, जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर सेटिंग चलती है, नहीं तो पहले तो धूल में लट चलता है। अरे भाई बनाली साहब, चलो भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक और, एक कीड़ा भी, कीड़े को भी रंग चला लेते हैं साहब, एक और क्वेश्चन लो, मिटा दो इसे। अगर रानी हो सकती है तो बेचारे कीड़े ने कोई अपराध किया क्या, एक कीड़ा भी लो, एक कमरा, वो भी क्यूबिकल, क्यूबिकल, ये लो साहब क्यूबिकल रूम है,
एक कमरा है, इसकी साइड की लेंथ में दे रहा हूं आपको ए, ये लो लेंथ भी ए, विड्थ भी ए, हाइट भी ए। अब बोल रहा है कि एक कीड़े को सबसे दूर वाले कोने पे जाना है, फारदेस्ट कॉर्नर पे जाना है। जैसे एक कोना ये पकड़ूं, सबसे दूर वाला कौन सा, वो वाला होगा। सबसे दूर वाले कोने पे जाना है। आपसे बोल रहा है कि साहब पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ बताओ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बताओ। अगर कीड़ा उड़ सकता है और एक कीड़ा उड़ नहीं सकता, रेंग सकता है। लिख लो पहले, पहले मैं क्या चाह रहा हूं वो लिख तो लो। मैं क्या चाहता वो लिखो तो सही, फिर तुम आंसर देना अपना। ये आ गया ना सबका, ये हो गया भाई। लिख लो, फाइंड आउट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, shortest length of path between farthest corners, between farthest corner of cube if insect first can fly, second cannot fly, पहला साहब उड़ सकता है, दूसरा कीड़ा नहीं उड़ सकता है। फारदेस्ट कॉर्नर ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर उड़ सकता है तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या होगी, √3 है। पहले केस का आंसर √3 है। अब उड़ नहीं सकता तो ये √3 होगा क्या? अच्छा, दूसरे केस में भी डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो √3 होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो √3 होगा, है ना। लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बेचारा खुद चल के आता है, तो कैसे हवा में चल के आ सकता है क्या? तो इसके लिए क्या क्या पाथ हो सकते हैं सोचो। इस कोने से कि ए ऐसे ऊपर जाए, फिर ए यूं जाए, फिर ए यूं चला जाए, कितना हो गया, 3 है। एक पाथ की लेंथ कितनी हो गई, ये ए 3 है, हुआ कि नहीं हुआ? एक हो सकता है कि जमीन पे रेंगते रेंगते ये स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग उस कोने पे जाए, कितना हुआ, √2 है, फिर ऊपर चढ़ जाए, कितना, ए, है ना, √2a + a, ये हो गया। यानी ये हो गया 2.414a। पहले केस में 3 है, दूसरे केस में कितना हुआ, 2.414a। एक और बताता हूं, एक चले, वो सामने वाली दीवार है ना, उसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचे यूं यूं। अगर इसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचाता हूं, यहां से लेके वहां के सेंटर पे, तो सोचो ये ए था, वो a/2 था, तो ये √5/2 होगा। और यहीं से वहां पहुंच जाए तो ये भी √5/2 होगा। तो सोचो ना, ये मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये, चलो ऐसे समझो, उस कोने से आया तो यहां इसके सेंटर पे लाओ, जमीन पे इसके सेंटर पे, इस साइड के इसके सेंटर पे नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं नीचे। तो वो ए था, ये a/2 था, तो ये कितना होगा, √5। और फिर यहां से वहां चढ़ जाए साहब, यहां से वहां, तो ये भी a/2, ये ए, तो ये भी तो √5/2 होगा ना। ये जोड़ के देखो कितना हुआ, √5a हुआ। √5a मतलब 2.3a समथिंग। तो ये 3 पाथ मैंने जो बताए, इनमें शॉर्टेस्ट यही है साहब। मतलब कीड़ा अगर रेंग के जाना चाहता है और शॉर्टेस्ट पाथ से रेंग के जाना चाहता है, तो मिनिमम वाला पाथ कौन सा होगा, √5/2a, है ना। पहले केस में उड़ के जाता है तो आंसर कितना, बोलो, उड़ के जाता है तो आंसर √3 है। और अगर रेंग के जाता है तो अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई, मैं लिख के दिखा देता हूं मेरी भावनाएं, है ना। पहले केस में आंसर होगा कितना, पहले केस में आंसर होगा √3a और दूसरे केस में आंसर होगा √5। अच्छा, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट बोले तो आंसर कितना, √3 है। ठीक है, ये लो, यहां से इस कोने से फारदेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला, है ना, ये √3 है। और ऐसे जाए तो पहले इसके सेंटर पे जाए, है ना, ये लो, फिर सॉरी, पहले इसके सेंटर पे। अरे 3D में समझ पा रहे हो ना क्या किया मैंने, बस बात खत्म होगी। मैं फोटो में कैसे दिखाऊं 3D को 2D में, 3D को 2D में मैं दोबारा इस कमरे में खड़े होकर देखो, था वो सामने वाली दीवार थी, इस फर्श पे चले, उसके बाद सेंटर पे पहुंचे, यहां से यहाँ ये √5/2 है, फिर यहां से सीधे वहां चला जाए। भाई कीड़े को गाइड करने वाला कोई नहीं कीड़े को, है ना। लेकिन चींटियां क्या अपना शॉर्टेस्ट पाथ बना लेती हैं, मतलब चींटियों को सब पता होता है ना, उनको देख देख के दूसरे लोग सीखते हैं। ये देखो √5/2 है और ये भी √5/2 है, तो मिलके, समझ रहे हो भाई। तो जितने तरह के केस हो सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सब बता दिए मैंने। अंधा आदमी चला लिया अपन ने, शराबी भी चला लिया,
है ना, हाँ, बेवड़ा भी हो गया, है ना, ये कैरम बोर्ड की रानी भी हो गई, कीड़ा भी हो गया, सर्कुलर पाथ में भी घूम लिए। अब सर्कुलर पाथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कभी घड़ी का नाम लेके बोल देते हैं, कभी किसी को मैदान के चक्कर लगवा लेते हैं, है ना। अच्छा, बैलगाड़ी का पहिया भी हो गया सा। तो जितने, और कल वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी कर लिए थे अपन, तो जितने तरह के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के केस होते हैं मैंने सब करवा दिए। अब बात आगे बढ़ाए, दुनिया में और भी बहुत कुछ है ना। अब वैसे तो मुझे बोला गया संडे तक खत्म करो, तुम्हारे वेज तो नहीं होंगे संडे तक खत्म। मैंने कहा अगले संडे तक भी हो जाए तो बता दूंगा मैं, तो कराऊंगा तो तरीके से कराऊंगा यार। मतलब ऐसे थोड़ी कि भाई मैं करा गया तुमसे हुआ ही नहीं, मतलब मैं कर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मतलब पता चलना चाहिए ना, पूरी फीलिंग तो आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सुबह वाले बैच तो इस हफ्ते वो कर दूंगा पूरे, उनके तो मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू हो रहा है, मतलब छोड़ना गिराना फेंकना टपकाना शुरू हो गया। हाँ, उनके तो मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद रिलेटिव मोशन, उनका तो मामला हो जाएगा, इस हफ्ते में करा दूंगा। नहीं भी हुआ तो 1-2 दिन और ले लूंगा। उसके बाद का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कुछ और पढ़ाना। अबे मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना, फिर मेरे को फंसा दोगे यहीं पे। पहले ये तो होने दो। फिर मैं क्या चाहता, मैं भागना चाहता। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता। अब बहुत पढ़ा दिया यार, इस और क्या करोगे। दो दो मॉड्यूल खत्म हो गए तुम्हारे, और क्या। चलो आओ पहले ये पढ़ ले, पहले इसको तो खत्म करूं, काइनेमेटिक्स तो पढ़ो, है ना। चलो आओ साहब। तो अब नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट है स्पीड, नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो भाई, सिंपल आसान भाषा में समझाऊं तुम्हें, तो ये जो स्पीड होता है ना, ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। भाई पार्टिकल जो चलेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी जो होता है, ये होता है साहब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, ये होगा साहब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो स्पीड है ये ओनली और मैग्नीट्यूड है, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, और ये जो है ये डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, गाड़ी में जो लगा होता है ना मीटर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, स्पीड बताता है। उसमें डायरेक्शन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी साहब, वेलोसिटी। भाई गाड़ी का स्पीडोमीटर जो होता है, बोलते हैं स्पीडोमीटर है, ऐसा नहीं बोलते वेलोसिटी मीटर, है ना, स्पीडोमीटर। कारण क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि बोले 40 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। उसमें डायरेक्शन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी साहब, वेलोसिटी। मतलब मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर, और ये क्या है साहब, अबे ये क्या है, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, तरह तरह के नाम सुनने को मिलेंगे आपको। कभी आप सुनोगे यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कई बार सुनोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे ही साहब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो मैं बता दूं आपको, यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसको यूनिफॉर्म कब बोलोगे, जब मैग्नीट्यूड के भी सेम हो। हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या हो, दोनों सेम हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक व्हीकल चल रहा है साहब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, फिर नॉर्थ वेस्ट में गया। बताओ वही 80 मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, स्पीड यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा क्या, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है साहब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वी स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बताओ यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा ये दो एग्जांपल मैंने ऐसे दिए, मुझे बताओ स्पीड यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है क्या, स्पीड यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो क्या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो गारंटी है स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम।
और डायरेक्शन सेम, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो स्पीड यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? मैं दोबारा पॉइंट बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। मैं बोलता हूं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म होगा या हो सकता है? होगा, गारंटी, मस्ट बी, है ना। मैं बोलता हूं कि साहब स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म, मस्ट बी यूनिफॉर्म। मस्ट बी कहना गलत है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म। स्टेटमेंट सही गलत? में बी यूनिफॉर्म। मैं बोलता हूं वेलोसिटी स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म। सही है गलत है? ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है साहब नॉन यूनिफॉर्म। अगला स्टेटमेंट आता है साहब नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, गारंटी से मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कब बोलोगे? या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए, ठीक है, या फिर डायरेक्शन बदल जाए, या फिर दोनों ही, ये बोथ चेंज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे साहब? हम बोलेंगे वेलोसिटी कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। मैं एग्जांपल देता हूं। आप चले साहब सीधी सड़क पर, हाईवे पे जा रहे हो, सीधी सड़क, पहले 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 60, फिर 50। बताओ साहब ये क्या था? स्पीड यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड बदला तो वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना। मैं 40 किलोमीटर पर आवर से साउथ में गया, 40 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट में गया, 40 से ईस्ट में गया। बताओ साहब स्पीड क्या है? लेकिन वेलोसिटी, मैं 30 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, 40 किलोमीटर पर आवर से साउथ में, फिर 50 किलोमीटर पर आवर से साउथ वेस्ट में, बोलो वेलोसिटी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूं कि साहब वेलोसिटी, डाटा बिना डाटा दिए बोलता हूं, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म या मे बी यूनिफॉर्म? मे बी। अगर मैं बोलता हूं भाई वेलो, एक हो सकता है ना कि डायरेक्शन बदल रही हो, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता हो, तो स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है ना। मैं आपसे बोलता हूं कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म, में भी यूनिफॉर्म बोल रहा हूं। स्टेटमेंट सही है गलत है ना? मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म, में भी नॉन यूनिफॉर्म। सही है या गलत है बोलो? गलत है ना। वेलोसिटी मस्ट भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड मस्ट भी नॉन यूनिफॉर्म या मे बी नॉन यूनिफॉर्म? मे बी। पहचान लोगे भाई? तो ये बनाओ और नोट डालो, पहले ये पॉइंट लिखो सारे। बना लिया? ये पहले बनाओ। भाई स्पीड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। बना लिया सब? तो नोट डाल लो। लिख लिया सब? ये ऐसी बातें मैं एंगुलर में कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ मैं एक तरह से। सारी बातें मैंने एंगुलर मोशन के समय की थी। नोट डाल लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, speed is uniform, velocity may be uniform, velocity may be uniform, velocity may be uniform। second point लिख लो, if velocity is uniform, if velocity is uniform, if velocity is uniform, then speed must be uniform, speed must be uniform, speed must be uniform, speed must be uniform। समझ रहे हो भाई? अगला पॉइंट लिख लो,
If speed is non-uniform, speed is non-uniform, speed is non-uniform, then velocity must be non-uniform. Velocity must be non-uniform. Must be non-uniform. अगला लिख लो, velocity is non-uniform. Velocity is non-uniform. Velocity is non-uniform. Then speed may be non-uniform. May be non-uniform. समझ रहे हो भाई? अच्छा, अब तीसरा आता है साहब, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक इंस्टेंट पर, नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल. ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी. आपको एक पॉइंट क्लियर कर लेना भैया, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड ही होगा भैया, है ना भाई. किसी इंस्टेंट पर गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा मैंने, 1 घंटे बाद देखूं, 2 घंटे बाद देखूं, गाड़ी चला रहा हूं साहब, बहुत गाड़ी चला के आया, है ना, पूरे 1250 किलोमीटर, 1275 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने. हाँ अकेले, और क्या नहीं, मैडम को क्या हाईवे पे गाड़ी देके मर. महिलाएं गाड़ी चलाती, गलती सामने वाले की होती है ना, गलती उनकी नहीं होती है. अब गलती भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना. हाईवे पे गलती का मतलब समझते हो ना, है ना, मतलब अपन बातचीत में लग गए और गलती से कोई मुद्दा ऐसा चल गया, है ना, ध्यान मेरी तरफ आ गया, सामने गाड़ी तो ऐसे केस में मतलब कोई रिस्क नहीं, गाड़ी में ही तो वो लगातार 500 किलोमीटर तो लगातार चलाई मैंने, है ना, लगातार. एक बार 500 किलोमीटर सीधे लगातार, फिर घूम घूम के दिन में कभी 100, कभी 150, 2 दिन 3 दिन, आते वक्त फिर 400 लगातार चलाई. मतलब लगातार चलाई तो मतलब कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट वेस्ट, 1-2 बार जंप भी मारी, वर्टिकल प्लेन में भी आई गाड़ी. होता है ना कि वो कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर रूट आरजी से ज्यादा हो, रूट आरजी से. अब अपने तो हाईवे पे खूब कॉन्वेक्स सरफेस मिलते हैं, है ना भाई, सीधे रोड तो मिलते नहीं है. पहली बात तो रोड में कुछ ना कुछ बम पाई जाते हैं, और रोड अपने आप बना होता है तो खुदाई ना हो तो कैसा रोड हो. इंडिया में तो आए दिन रोड बनते हैं, फिर कोई ना कोई खोद जाता है ना. चलो कुछ नहीं, वो पाइपलाइन वाले खोद जाएंगे और खुदा पड़ा रहेगा बहुत दिनों तक. अच्छा, फिर जिसके घर के सामने उसको परेशानी हो बेचारा, वो खुद गड्ढा बंद करेगा, वो बंद करने तो आए नहीं, और फिर वो आते हैं तो फिर खोद जाते हैं. चलो, तो हाईवे पे भी ये होता है, नए नए हाईवे बनते हैं, टोल लिए जाते हैं अपने से खूब टोल लेते हैं, जगह जगह टोल, और टोल लेने के बाद भी रोड सही नहीं मिलते कई बार. हालांकि अब तो हाईवे बनने मिलने लग गया, अब तो फिर भी मतलब जाओ तो आंख बंद करके गाड़ी दौड़ती है सीधी रोड पर. मतलब 100, मतलब कई बार तो ऐसा होता है, एक बार तो मैंने 150 टच कर दी, और 150 टच करने के बाद मेरा ध्यान गया स्पीडोमीटर, मैंने कहा ये क्या, मैं फटाफट धीरे करो. मतलब स्पीड होता है ना, डर लगता है 150 के ऊपर. और वो गाड़ी के आजकल नहीं, पता ही नहीं चला, डीजल गाड़ी थी, पता ही नहीं चला. वरना मेरी मेरी ठीक है, पता मतलब ये क्या, आजकल स्पीड खाली मिले और रोड खाली मिले तो मजा आ जाता है, गाड़ी की ड्राइविंग का मजा आ जाता है. मतलब वो मेरा बच्चा तो गिनता रहता है बैठे बैठे, इस मतलब उस कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि भाई बोले 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 1 घंटे में 100 किलोमीटर. अब लगातार थोड़ा सा जरूरी चलते हैं यार, बीच में कम भी तो होती है, ज्यादा भी तो होती है ना. 1 घंटे बाद उसने देखा तो 94 कुछ हो रहे थे, तो 94 कुछ किलोमीटर हो रहे थे 1 घंटे में. तो बोलता है यार पापा अपने 100 से नहीं चलाई, ये 94 ही हुए, है ना. ये स्पीडोमीटर गलत है, ये गलत जानकारी दे रहा है, या तो ये पत्थर जो है गलत लगे हुए हैं. वो मतलब हद देखो, फिर बातचीत की हद देखो. बोले ये पत्थर गलत लगा रखे हैं, बोले 1 किलोमीटर ये नहीं है, कुछ ज्यादा का लगा दिया इन्होंने. फिर वो और एक और पीछे से आता कि ये माइल्स में होगा, जरूर किलोमीटर में नहीं होगा, माइल्स में होगा. बैठे बैठे मतलब नेतागिरी, मतलब जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसकी उसकी वो तुम्हारे को जवाब दे, पीछे 100 किलोमीटर आगे की स्पीड चलते चलते आदमी पीछे देख के जवाब दे, और अच्छा जवाब नहीं दिया थोड़ी देर में चलो, मतलब सावधानी रखनी पड़ती थोड़ी सी हाईवे पर. और अपने यहाँ तो क्या हाईवे बने गांव में से कट कट के, वो ट्रैक्टर वाले तो अपना अधिकार समझते हैं वहां,
उल्टे आते हैं वो तो, असली फिजिक्स तो वही लगाते हैं, है ना। जाना वहां है, कट यहाँ पर है, उस रोड पे जाना है, मैं इस रोड से आ रहा हूँ, है ना। अब वो क्या है, थोड़ा सा जाएंगे तो उधर से घूम के उल्टा आना पड़ेगा, वो क्या करते हैं, इधर उल्टे आ जाते हैं। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। बोले उधर से आए या इधर से आए, डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही होगा, है ना। मतलब एक बार तो मतलब मरते मरते बचा ऐसे, मेरे को गाने की आवाज सुनाई दी, राजस्थानी गाना चल रहा है ना, गाड़ी चला रहा, राजस्थानी गाना चल रहा है। मैंने कहा आवाज कहाँ से आएगी, मैंने कहा सामने से आ रही है, ट्रैक्टर से। थोड़ी देर बाद देखो ट्रैक्टर मेरी तरफ आ रहा है, मैं चल रहा हूँ 100 के ऊपर, 120 125 पे था, मैंने ट्रैक्टर मेरी तरफ आ रहा है, और क्या करूँ, फटाफट उसके साइड में से लिया मैंने। मतलब तुरंत डिसीजन टाइम लेना होता है ना, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम अगर सफिशिएंट ना हो तो मतलब समझ सकते हो। आओ साहब, वापस आओ। तो मैं क्या बता रहा था, किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्पीड। अब निकालोगे कैसे, ये किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना है तो वो इंटरवल क्या होगा, वो इंटरवल होगा बहुत नेग्लिजिबल, मतलब टाइम का लिमिट टेंस टू 0 होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट को बोलोगे चेंज इन पोजीशन। अब ये चेंज इन पोजीशन मतलब क्या बोलोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे ही बोलोगे ना। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब क्या बोलोगे, लिमिट टाइम का डेल टी टेंस टू 0, डेल आर अपॉन डेल टी। अब बताओ साहब, इस केस में डेल ऑपरेटर डी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साहब डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अबे होगा कि नहीं होगा, ये आएगा साहब किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब करना क्या है आपको, अबे ये पोजीशन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार, अबे कितनी बार। तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। मतलब एक बार कर दो साहब। अच्छा, इसी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल दोगे साहब, ये लो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे होगा भाई, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी है तो कुछ डायरेक्शन भी होगा ना, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट, किस भी पाथ पे चलता है वो सर्कुलर पाथ पे चले, पैराबोलिक में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, जिस पॉइंट पे बोलेगा वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये कहा होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये मैं यहाँ पर एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। अगर मैं बोलता हूँ कि साहब ये सर्कुलर पाथ है, तो इस पॉइंट पे बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, इस पॉइंट पे बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, इस पॉइंट पे बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, और भैया इस पॉइंट पे बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, होगा भाई। मैं आपसे बोलूं साहब पैराबोलिक पाथ, ये पाथ पैराबोला है, पैराबोला। अब पैराबोला में इस पॉइंट पे बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, ये टॉप पॉइंट पे बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, अरे इधर बोलूंगा तो टेंजेंट इधर होगा, अरे होगा भाई, ये टेंजेंट इधर होगा। मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। बात समझ रहे हो सर, ठीक है। अच्छा मैं और एग्जांपल दे दूं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, अगर 1D मोशन है तो इसी लाइन पे पार्टिकल चलेगा। अब ये इसी पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर ही आएगी ना, ये लो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अच्छा इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड। अरे बात पकड़ में आ गई ना भाई, ठीक है। अच्छा अब अगला आता है साहब एवरेज। मुझे बताओ एवरेज का फंडा कहाँ आएगा, जहां कांस्टेंट से चलेगा या बदल बदल के चलेगा, कोई बदल बदल के चलेगा तभी तो एवरेज निकालोगे ना, ठीक है भाई। मैं कभी चला मैं 120 से, कभी मैं चला 150 से, है ना, भले ही 2 सेकंड के लिए चलाऊंगा 150 से, फिर कम करके ले आऊंगा 120, है ना। फिर मैं चला 100 से, कभी 80 से, कभी 70 से, कभी 60 से, कभी कभी रास्ते में गाय भैंस आ जाती हैं, ऊँट आ जाते हैं, तो भैया 20 पे भी करना पड़ता है, 10 पे भी करना पड़ता है, कई बार रोकना भी पड़ता है ना। बीच में टोल टैक्स भी आते हैं, रुकती हुई गाड़ी। तो एवरेज, एवरेज निकालना है, जब बदल बदल के चलो तो एवरेज निकालना है। तो अब एवरेज क्या होगा इसके बारे में बताऊं आपको। लो साहब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो बड़ा सिंपल फंडा बता रहा हूं साहब, जब भी ऐसे पूछे एवरेज स्पीड, तो ये होगा साहब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये लिखने का तरीका देख लो, ये स्पीड का मतलब ये दो डंडे लगा दिए वेलोसिटी पे, दो डंडे मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो ये इसका एवरेज निकाल रहा हूं, स्पीड का एवरेज। ये होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर मैं बोलता हूं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो ये वी एवरेज, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। मतलब जो भी चला ये कितना चला, कितना डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको बोलूंगा साहब एवरेज वेलोसिटी। और टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको क्या बोलूंगा, एवरेज स्पीड। मुझे एक बात बता दो, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? कब? स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन ना बदले, है ना। अच्छा, कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कभी भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता, है ना। यहां हमेशा क्या आने वाला है, ये जो एवरेज स्पीड है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मानते हो भाई? ये एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर या ज्यादा होगा, होगा भाई। ठीक है, ये कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कभी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता। और मेरी बात पकड़ में आ रही है ना, है ना। अच्छा, अब अलग अलग तरह की सिचुएशन देता हूं मैं, कैसे कैसे केस देते हैं और हमसे एवरेज निकलवाते हैं। मैं सिचुएशन दिखाता हूं तुम्हें। ये बना लिया सबने? ठीक है, बना लो पहले फटाफट। तो अब इसमें किस किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी एवरेज निकालने के लिए, वो बताता हूं मैं तुम्हें। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? बहुत दिनों से अंगूठा नहीं देखा तुम्हारा। ऑनलाइन वालों जाग रहे हो? हाँ भाई, एवरेज वेलोसिटी, अलग अलग तरह के केस देखना साहब। ये केस फर्स्ट, आपको बोलेंगे पहले नॉर्थ में गया, है ना, इतनी इतनी डिस्टेंस चला, इतने टाइम तक चला। फिर साहब साउथ में चला गया, इतने टाइम चला। फिर भैया उड़ गया है तो आसमान में, है ना। फिर लो साहब आ गया गड्ढे में चला गया। अब मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना? ये ऐसे बदल बदल के चलवाता है साहब, ये बदल बदल के, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किधर, है ना। ये लो डीएन, ये टीएन टाइम तक आपसे बोलता, बताओ इसका एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे बताओ, क्या डायरेक्शन देखोगे क्या? टोटल डिस्टेंस, कोई डायरेक्शन नहीं देखना। क्या बोलोगे? D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। अरे मैग्नीट्यूड ले लो, है ना, सीधे सीधे पाथ की लेंथ का ऐड कर दो डिवाइड बाय टोटल टाइम, 1 + T2 अप टू Tn, क्या आ जाएगा? ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, आ जाएगा भाई। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मुझे बताओ, इस केस में डायरेक्शन भी देखोगे कि नहीं देखोगे? अब मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालना बताया आपको, दो या दो से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हो? वेक्टर एडिशन करते हो ना। अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन किए थे ना अपन ने, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या करोगे? वेक्टर एडिशन डिवाइड बाय क्या होगा? टोटल टाइम। ये अगर डिस्टेंस और टाइम ऐसे दिया जाए तो ये करना है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं। इतना आसान आएगा कि ले लो डिस्टेंस, ले लो टाइम, ले लो एवरेज बता दो, और तुम बोलो बगल में फॉर्मूला भी लिख दो, हिंट भी दे दो, है ना। क्या होता है, मुझे चाहिए हमें ये दो चीजें, इन दो में से कोई एक छुपा देगा। वो डिस्टेंस दे देगा, स्पीड दे देगा, टाइम नहीं देगा। टाइम दे देगा, स्पीड दे देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। कुछ ना कुछ छुपा देगा। तो भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिंपल फंडा है, जो दे दे वो ले लो, और जो नहीं दे वो, हाँ। तो मेहनती बच्चे देखो कितने मेहनती, बोले निकाल लो।
है ना, सुबह वाले बैच में आवाज आती है, बोले छीन लो, बोले जो दे दे वो ले लो और जो नहीं दे वो, है ना। तो नहीं, छीनना नहीं है भैया, अपने को मेहनत करनी है ना, आदत, गंदी आदत नहीं डालनी। ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ भी मिल जाए, नहीं चाहिए। फ्री में मिल रहा होगा तो ही मना कर देंगे, बोले नहीं चाहिए, हम मेहनती लोग, बोले अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। ठीक है, तो भैया जो क्या होगा, कुछ अननोन होगा, उसको नोन की टर्म से बदल लो। देता हूँ, मैंने आपको दिया साहब, ये यहाँ पर पहले चला मैंने दिया V1 और टाइम T1, फिर मैंने दिया साहब ये V2 टाइम T2, फिर मैंने बोला साहब V3 और टाइम T3। ऐसे बदल बदल के चल रहा है भैया, है ना। ये लो VN और TN दे दिया भैया, VN और TN, मतलब मैंने आपको वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, मैंने आपको डिस्टेंस नहीं दिया। अब बोलता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या करें साहब। भैया देखो, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मैं बोलता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट इसने दिया है क्या, लेकिन टाइम तो दिया है ना भैया। दिया, जो दे दे वो ले लो, ले लिया, टाइम तो ले लिया हमने। अब जो नहीं दिया वो बना लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम लिखूंगा ना। ये लो, क्या लिखूंगा साहब, ये लिखूंगा साहब V1 वेक्टर इंटू T1, ये लिखूंगा V2 वेक्टर इंटू T2, अप टू क्या हो जाएगा VN वेक्टर इंटू TN डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अरे होगा कि नहीं होगा। अब इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन लगाता हूं जो कई क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आती है। बराबर बराबर देगा ये बोलेगा टाइम बराबर बराबर है, T1 बराबर T2 बराबर, ये TN बराबर T बराबर बराबर टाइम, टाइम बराबर बराबर, है ना। आपको बोलेगा पहले 10 मिनट V1 से चला, फिर अगले 10 मिनट V2 से चला, फिर अगले 10 मिनट V3, मतलब बराबर बराबर, 10-10 मिनट नहीं, हो सकता है 10-10 सेकंड चला, हो सकता है 1-1 घंटा लगातार ऐसे चलाओ, है ना। ये बराबर बराबर टाइम, ये टाइम बराबर रखो इसमें। देखो ऊपर T कॉमन आ जाएगा और नीचे T सम होकर के क्या हो जाएगा NT। ये T से T कैंसिल होगा, V एवरेज कितना मिलेगा, ये V एवरेज मिलेगा V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर अप टू क्या होगा VN वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना N, डिवाइडेड बाय N। समझ पा रहे हो भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अच्छा स्पीड के लिए भी यही है साहब, स्पीड में क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड ले लेना। अरे स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम्हें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड में V1 प्लस V2 बाई 2 कर दूंगा, और वेलोसिटी में V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर बाई 2 कर दूंगा। अच्छा दो है तो बाई 2, 3 है तो 3, 4 है तो N है तो अप टू N डिवाइड बाय N, है ना। ये दो वाला केस अपन कई बार काम में लेंगे, देखना। ये T1 बराबर T2 बराबर टाइम है भैया, दो इंटरवल, यानी N बराबर 2 दिए मैंने, N बराबर 2, इसमें रखो N बराबर 2, V एवरेज कितना मिलेगा, ये मिलेगा V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना 2। अच्छा N बराबर 3 आ जाए तो, N बराबर 3 आ जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, 4 आ जाए तो प्लस V4 डिवाइड बाय 4। बात पकड़ में आ गई ना भाई। ये आता है अर्थमेटिक मीन, ये आ रहा है साहब अर्थ, मतलब एवरेज को मीन भी बोलते हैं ना साहब, ये मीम नहीं, मीन, एवरेज को मीन भी बोलते हैं ना। तो ये कौन सा मीन है, अर्थमेटिक मीन। अच्छा एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है ज्योमेट्रिक, एक होता है हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ज्योमेट्रिक क्या होगा, रूट V1 V2। और अर्थमेटिक क्या होगा, V1 प्लस V2 बाई 2। जानते हो ना अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। अच्छा अब दूसरा केस ये बना लिया, ये तो मिटा दूं। देखो यहां पर, अच्छा एक थियोरेटिकल पॉइंट और बताता हूं। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये मैं जनरल बात करूं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का एवरेज निकालोगे ना तो उसकी मिनिमम वैल्यू से कम आ सकता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का एवरेज जब भी निकालोगे ना मैक्सिमम मिनिमम के बीच में आएगा। मेरी बात सुनना, अभी मैं न्यूमेरिकल लूंगा ना, प्रूफ कर करके दिखाऊंगा तुम, है ना। मेरा एक पॉइंट सुन लेना, थियोरेटिकल बातें। ये मैकेनिक्स में क्या बच्चे न्यूमेरिकल गलत नहीं करते, उन्हीं बातों को थियोरेटिकल बना के पूछ लो ना तो जरूर गलत करेंगे, रहता है ना। न जाने कैसी 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 बातें कर रहा है ना। वो सारी बातें मैं भी करता हूँ, बार बार तुम्हें पूछता हूँ, है ना। फिर मतलब क्या है, सिंपल न्यूमेरिकल बातों को थियोरेटिकल बना के पूछ ली जाए ना तो बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ढंग से सुनना। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का एवरेज निकालोगे ना, जैसे स्पीड, तो आंसर आएगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, मिनिमम से कम नहीं आएगा, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम वेक्टर क्वांटिटी का एवरेज निकालोगे ना तो मिनिमम से कम भी आ सकता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी, ये 0 भी आ सकता है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है ना उस दौरान उससे कम भी आ सकता है। ये मैं स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, ये पूरे फिजिक्स में वेक्टर स्केलर पे लागू है साहब।
स्केलर क्वांटिटी का एवरेज यानी मीन वैल्यू हमेशा आता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का जो एवरेज है ना वो मिनिमम से कम भी आ सकता है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब नोट डलवाऊंगा चलो तुमसे, है ना। अब वापस आओ, ये मतलब यहां मैं बता रहा हूं कई बार डायरेक्शन वायरेक्शन पलटेगा ना, तो यहां पर क्या होगा, ये जीरो भी आ सकता है। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है ना V1 V2, एक चल रहा था 20, एक चल रहा था 30, मालूम पड़ा 20 और 30 से कम आ गया, है ना। बच्चे बोलते हैं कई बार ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं, सर एवरेज हमने सुना था मैक्सिमम मिनिमम के बीच में आता है, ये तो मिनिमम से कम आ गया। तो वेक्टर क्वांटिटी का एवरेज मिनिमम से कम आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी का कभी भी मिनिमम से कम नहीं आएगा। अच्छा, एक अब अगला केस, अगला केस, ये आपको क्या कर देगा, डिस्टेंस दे देगा, है ना, स्पीड दे देगा, टाइम नहीं देगा। बोले पहले डिस्टेंस D1 चला V1 से, फिर साहब D2 चला V2 से, फिर साहब D3 चला V3 से, है ना, ऐसे बदल बदल के चला साहब। ये DN चला VN से, चला भाई। अब ये बोलता है एवरेज वेलोसिटी बताइए भाई, एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो ये क्या होगा, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। भैया डिस्प्लेसमेंट तो दिया इसने लेकिन टाइम नहीं दिया, तो जो देता है वो ले लो और जो नहीं देता है वो निकाल लो। टाइम नहीं दिया, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम को गिवन क्वांटिटी में बदलूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा साहब, ये होगा D1 वेक्टर, D2 वेक्टर, DN वेक्टर। नीचे टाइम बोलेंगे T1, तो T1 क्या होगा, ये होगा D1 अपॉन V1। अरे होगा भाई, टाइम तो स्केलर होता है ना, वह टाइम का वेक्टर होता है क्या, है ना। ये होगा D2 अपॉन V2। अबे होगा। ऐसे ही DN अपॉन VN। अरे होगा कि नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे आओ, ये बोलता है बराबर बराबर डिस्टेंस, है ना, बराबर बराबर डिस्टेंस। बोले कि पहले 1 किलोमीटर V1 से चला, फिर 1 किलोमीटर V2 से चला, फिर 1 किलोमीटर V3 से चला, बराबर बराबर। ये डी बराबर रख दो बराबर, ये डी बराबर रखूंगा तो ऊपर सम करोगे तो ND, ये नीचे का डी ऊपर का डी कैंसिल हो जाएगा, ये V एवरेज जो आएगा, ये V एवरेज कितना आएगा, सब N डिवाइडेड बाय 1/V1, 1/V2 अप टू 1/VN आ जाएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोल दो भाई, है ना। ये आपके पास क्या आ गया, V एवरेज आ गया। अब इसमें भी अगर मैं बोलूं कि नहीं N बराबर 2 है, दो बराबर बराबर इंटरवल है, तो ये आएगा साहब 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। कौन सा मीन है भैया ये, अरे कौन सा मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, ये है हार्मोनिक मीन। अरे है भाई, मैं आपको फिर बोल दूं जो मीन वैल्यू होती है वो मीन और एवरेज एक ही चीज होती है। अरे मीन और एवरेज एक ही होता है ना। जनरली क्या होता है 90% केस में तो बच्चे जानते हैं एवरेज का मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। बोले इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई टू। मैं बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये सिर्फ कब काम आता है, जब कोई कोई क्वांटिटी लीनियरली चेंज हो, है ना। अच्छा, ये जब मैथमेटिकल फंक्शन देना तब, ये तो कंडीशंस दे रहा हूं मैं, कंडीशन दे करके आपसे पूछ रहा हूँ। आंसर क्या आने वाला ये तक मुझे पता है, स्पीड का आंसर मैक्सिमम मिनिमम के बीच में। वेलोसिटी बोले एवरेज वेलोसिटी, तो मिनिमम से कम भी आ सकता है, कम आ सकता है यार। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बोल रहा हूँ मैं, कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पेन नहीं चलाना पड़ता, ये छोटी छोटी बातें अगर अपने को पता हो। एक केस होता है कि नहीं मैथमेटिकल फंक्शन दिया जाएगा और बोलेगा एवरेज बताओ, टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, बताता हूँ वो भी बताता हूँ। ये बना लिया, पहले बनाओ, मिटाता हूँ फिर मैं। बना लिया भाई। इस संडे को 27 है क्या,
बच्चे के स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरे साथ जाएगी? मतलब अच्छा, वहां वाली की बात कर रहा था। तुम भी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसे स्टंट मैं नहीं करता हूँ। चलो आओ भाई। वैसे भी संडे, काम वाली बाई घर पे नहीं आती है ना, काम में हाथ बटाना पड़ता है। सुबह नाश्ता बनता है बड़ी मेहरबानी से, नहीं तो बाजार से वो पोहा लाना पड़ता है, जलेबी लानी पड़ती है ना। रात का खाना या तो बाजार से लेके आऊं या फिर काम में हाथ बटवाऊं। मदद करनी पड़ती है सुखी जीवन जीने के लिए। थोड़े से सहयोग करने पड़ते हैं। अब ऐसे थोड़ी भैया तो क्या बोलूं मैं। नहीं भैया, मन की भावनाएं आती हैं, मुंह तक आती हैं, रुक जाती हैं। चलो बना लिया सबने। अगला देखो साहब, नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन देगा और बोलेगा एवरेज बताइए। तो दो तरह के केस बनते हैं, एक तो टाइम का फंक्शन देता है, एक पोजीशन का फंक्शन देता है। अगर टाइम का फंक्शन देगा तो ये होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी। इसमें पहला कंडीशन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये बोलता है एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ये कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ये दो डंडों के बीच में है ना, ये दो ब्रैकेट के बीच में ऐसे लिखते हैं भाई। ये एवरेज निकालने का फंडा क्या होता है, जिस भी क्वांटिटी का एवरेज पूछे ना, उसको वेरिएबल टर्म के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ये पहले बताया मैंने खन साहब आपको, मैंने एवरेज का ये फंडा आपको पहले बताया कि नहीं बताया। ये टाइम वाले केस में जो एवरेज होता है, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। ये कहलाता है टाइम एवरेज वेलोसिटी। ये होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी। दूसरा केस होता है साहब, v इज ए फंक्शन ऑफ s। ये वी एस का फंक्शन है साहब। अब बोलता है एवरेज बताइए साहब। अब एवरेज बताइए तो इसमें क्या करोगे, वी डी एस अपॉन डी एस। भाई जिस इंटरवल में पूछ रहा है S1 से S2, S2, इसको बोलते हैं साहब स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ये कहलाती है स्पेस एवरेज वेलोसिटी। बात पकड़ में आई साहब? एक होता है टाइम एवरेज, एक होता है स्पेस एवरेज। ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शन देकर के पूछे तो ऐसा काम करना है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन देकर के पूछे तो ऐसा करो, और अगर टाइम देके पूछे तो ऐसा करो। अब ये जो 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 देता है वो सारे केस मैंने बता दिए, बस अब मैं दूंगा और तुम करोगे। ठीक है, अब मैं देता जाता हूं, तुम करते जाओ। तुम लेते नहीं, करते जाओ। आदत पड़ गई तुम्हें लेने की। कुछ करके दिखाओ भाई। कहाँ है अभिषेक भैया, कहाँ है? नाराज हो गया? अच्छा, पेड़ लेके नहीं आया? मतलब ले आता तो खुशबू से आया था वो, है? वो ऑनलाइन वाला भी कमेंट डाल रहा है, पेड़े नहीं लाए सर। नाम तुम्हारा ही साथी होगा, है? कुणाल दुबे। लेने की देने? चलो बना लिया भाई, शुरू करें क्वेश्चन। तो ये मैंने बताया क्या क्या दिया जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। अब बोल के थोड़ी बताएगा कि केस 1 दे रहा हूँ, केस 2 दे रहा हूँ। पहचानना पड़ेगा तुम्हें, पहचानो और करो क्वेश्चन। शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन, अच्छा डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोले ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन मानना सब। जब तक वो डायरेक्शन की बात नहीं करे, कैसे चल रहा है साहब, स्ट्रेट लाइन। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो पार्टिकल, पार्टिकल कवर्ड half time of its journey,
half time of its journey with speed v1, with speed v1, with speed v1, and remaining half time, and remaining half time, and remaining half time covered with speed v2 and v3, covered with speed v2 and v3, v2 and v3 for equal distance, for equal distance, for equal distance. Find out average speed of particle. Find out average speed of particle. Average speed of particle. चलो एक साथ चार पांच है ना, एक साथ लिखो, अगला लिखो, सेकंड लिखो. Particle covered half distance. Particle covered half distance of its journey. Half distance of its journey with speed v1, with speed v1, and remaining half distance, remaining half distance with speed v2 and v3, with speed v2 and v3, with speed v2 and v3 for equal time, for equal time, for equal time. Find out average speed, average speed of particle, average speed of particle, average speed of particle. अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन. Particle covered 1/3 distance. Particle covered 1/3 distance, 1/3 distance of its journey, 1/3 distance of its journey with speed v1, with speed v1, and remaining 2/3, and remaining 2/3 with speed v2, remaining 2/3 with speed v2, with speed v2. Find out average speed, find out average speed of particle, average speed of particle. एक और लिखो, एक और लिखो, एक और. Particle moves 1/3 time. Particle moves 1/3 time, 1/3 time of its journey, 1/3 time of its journey with speed v1, with speed v1, with speed v1, and remaining 2/3 time, and remaining 2/3 time with speed v2, with speed v2. Find out average speed of particle. Find out average speed of particle. Average speed of particle. एक और लो, एक और लो भाई, अगला लो. कितने? 4 हुए ना, 5वां लो. देखो, particle covered 30 kilometer distance in half hour. 30 kilometer distance in half hour. In half hour, 30 kilometer distance in half hour, and first half distance, first half distance covered with 40 kilometer per hour speed, 40 kilometer per hour speed, 40 kilometer per hour speed. Find out speed of particle in remaining half, speed of particle in remaining half,
स्पीड ऑफ पार्टिकल इन रिमेनिंग हाफ। पहला आधा v1 बोल रहा है, दूसरा आधा कितना। चलो करो, पहले का तो फोटो बना दिया मैंने, देखो पहले और दूसरे का। तो ये देखो बोल रहा है कि पहला आधा टाइम v1 से चला और बाकी का आधा टाइम बराबर बराबर डिस्टेंस से v2 और v3 से चला। बोल रहा है एवरेज बताओ। कहीं बीच में इसने शो किया कि डायरेक्शन बदल रही है? नहीं बदल रही, सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। तो यही एवरेज स्पीड, यही एवरेज वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में डायरेक्शन ना पलटे तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर बराबर होगी। निकालो कितनी होगी, कितनी होगी निकालो सब। ये पहले और दूसरे का तो फोटो बना दिया मैंने। हाँ भाई, पहला हो गया सबका। देखो पहले में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली आवाजें आ रही है, बराबर बराबर। ये देखो दूसरा वाला इंटरवल है, इसमें बराबर बराबर डिस्टेंस बोल रहा है। इस वाले में अगर मैं एवरेज बोलूं सिर्फ दूसरे इंटरवल में, तो ऐसा बोलोगे 2v2v3 अपॉन v2 प्लस v3। इस दूसरे इंटरवल में ऐसा बोलोगे साहब, इसको v2 डैश मान लेता हूं। तो पूरा इंटरवल कैसा बन गया? ये बन गया कि आधा टाइम v1 से चला और बाकी आधा टाइम v2 डैश से चला। वो ऐसा बन गया ना, देखो ये देखो पहला आधा टाइम v1 और बाकी का आधा टाइम कितने से, v2 डैश से। अब बना कि नहीं बना? अब बताओ आधा आधा, तो इस पूरे इंटरवल में एवरेज क्या बनू, टाइम बराबर। ये होगा v1 प्लस v2 डैश बाई 2। अब स्टैंडर्ड कंडीशन फिट हो रही है भाई। बराबर टाइम तो v1 प्लस v2 बाई 2, बराबर डिस्टेंस तो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, है ना। ये v2 डैश रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3, ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। आ रहा सा, ये बड़ा आसान। जहां स्टैंडर्ड रिजल्ट लगता है ठोक दो, जहां लगेगा लगाएंगे यार, और नहीं लगेगा तो फिर मेहनत कर लेंगे दोबारा। ठीक है, ये अपन ने रिजल्ट क्यों बनाया? ताकि अपनी मेहनत, अपने को बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तभी तो बोला मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो। बराबर टाइम तो अर्थमेटिक मीन, बराबर डिस्टेंस तो हार्मोनिक मीन। अच्छा, दूसरे केस का फोटो भी मैंने बना दिया। बोल रहा आधा डिस्टेंस v1 और बाकी का आधा बराबर बराबर टाइम के लिए v2 और v3। बोला एवरेज बताओ। जब बराबर बराबर की आवाजें आ जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दो। करो अगला वाला, दूसरा वाला। हाँ भाई, दूसरा हो गया। किस किस का हो गया? इतनों का हो गया। अब देखो बराबर बराबर टाइम दे रहा है, इस यहाँ बराबर बराबर टाइम दे रहा है। मतलब इस वाले इंटरवल में अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, v2 प्लस v3 बाई 2 बोलूंगा। इसको मैं v2 डैश बोल देता हूँ साहब।
तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, आधा डिस्टेंस v1 हो गया और बाकी का आधा डिस्टेंस v2 डैश हो गया। आधा आधा डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस v1 और आधा डिस्टेंस v2 डैश। अब बराबर बराबर डिस्टेंस, तो पूरे इंटरवल में एवरेज क्या होगा, ये होगा 2v1 v2 डैश अपॉन v1 प्लस v2 डैश, होगा कि नहीं। ये v2 डैश कितना, ये होगा v2 प्लस v3 बाई 2, रख दो इसे, है ना। v2 डैश कितना, v2 प्लस v3 बाई 2। अबे होगा कि नहीं होगा, अबे हाँ कि ना बोलो। हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अगला वाला जो क्वेश्चन दिया तीसरा वाला, उसमें क्या बोला मैंने, 1/3 डिस्टेंस की 1/3 टाइम। 1/3 डिस्टेंस v1 और बाकी का 2/3 क्या बराबर है क्या। अब बराबर नहीं है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं लगेगा। जब बराबर नहीं है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अब नहीं लगेगा तो फॉर्मूला तो हमें याद है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इसने डिस्टेंस दिया है, इसने स्पीड दिया है, लेकिन टाइम नहीं दिया है, तो भैया नहीं देता वो बना लो। ये लो एवरेज बोलूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितना, 1/3 और 2/3, ये टाइम होगा t1 प्लस t2। टाइम नहीं दिया इसने, टाइम बनाओ। ये t1 कितना होगा, t1 होगा d/3 अपॉन v1, ये होगा 2d/3 अपॉन v2। मैंने कहा ना, जो देता है वो ले लो, जो नहीं देता वो बना लो। स्टैंडर्ड कंडीशन लग रही थी, लगा रहे थे। अब नहीं लग रही तो यार मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। आओ साहब, ये डी से डी कैंसिल, वी एवरेज सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3v1 v2 अपॉन कितना, v2 प्लस 2v1। अरे आ रहा है, आ गया यार। ठीक है, अच्छा इसका अगला वाला, उसने बोला 1/3 टाइम v1 और बाकी का 2/3 टाइम v2। वहां भी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो स्टैंडर्ड वहां भी नहीं लगेंगे। तो बेसिक तरीके पे आ जाओ, जहां स्टैंडर्ड नहीं लग रहे वहां पर बेसिक तरीके पे आ जाओ। मिटा दो ये वाला, नहीं मिटाऊं, तू क्या देखता रहता है यार, बहुत दिन हो गए। खो जाता है तू, कहीं ना कहीं खो जाता है तू। वो देख, वो तेरा दोस्त था वो तो सुधर गया, उसने तो रफ्तार पकड़ ली, वो देखता ही नहीं इधर उधर। हाँ, बराबर बराबर नहीं है ना। हाँ, तू ऐसा कर दे इसको, ये d/3 तो ये भी v3 और वो भी v3, मतलब ये v1 ये v2, ये v1 और ये v2, तो ये वाले दो टुकड़े कर रहे हैं v2 v2 वाले, तो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट होके हो जाएगा, क्योंकि इसको भी d/3 लेकिन ये d/3 भी v2 और वो d/3 भी v2। हाँ साहब, अगला वाला, अगला वाला बोलो साहब। बोल रहा है कि 1/3 टाइम तो v1 है और बाकी का 2/3 टाइम v2 है। अब चाहे तो इसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट में बदल सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलना चाहता। क्या दे रहा है साहब, डिस्टेंस नहीं दे रहा है, टाइम दे रहा है। तो भैया जो देता है वो ले लो और जो नहीं देता वो बना लो साहब। क्या दिया इसने, टाइम दिया, स्पीड दिया, डिस्टेंस नहीं दिया। तो यहां से एवरेज क्या बोलूंगा, पहले में d1, दूसरे में d2, पहला टाइम t/3, दूसरा टाइम 2t/3। अब d1 क्या बोलोगे, d1 बोलेंगे v1 इंटू t/3, d2 बोलेंगे v2 इंटू कितना 2t/3। टोटल टाइम कितना होगा t, तो ये एवरेज कितना आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाय कितना होगा भाई, ये v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाय 3। समझ रहे हैं, वो बात पकड़ में आ रही है। ठीक है, अच्छा इसको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में बदल सकता था, ये 2t/3 इसके टुकड़े कर दो, t/3 बराबर बराबर, है ना। तो ये दो बाद के दो टुकड़ों में v2 और v2 हो जाएगा, तो तीन टुकड़े हो गए t/3 पहले t/3 में v1, दूसरे में v2, तीसरे में v2। अब टाइम बराबर बराबर तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3 होता ना, यही आंसर आता, यही आंसर आता। ठीक है, एक और दिया मैंने, अगले में क्या बोला मैंने, कितना चला, 30 किलोमीटर, कितने में, आधे घंटे में। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 30 किलोमीटर डिवाइड बाय हाफ। अबे 60 किलोमीटर पर आवर होगा। बोल रहा है इसका आधा चला v1 से, आधा डिस्टेंस v1 से, आधा v2 से।
अब तुम्हें पता है बराबर बराबर डिस्टेंस से तो एवरेज क्या होता है, टू V1 V2 1 V1 प्लस V2 होता है। V1 दिया हुआ है 40, V2 पूछ रहा है, V1 40 दिया हुआ है, V2 पूछ रहा है। सब बराबर बराबर स्टैंडर्ड कंडीशन चल रही है यार, जहां चलती है चलाओ, है ना। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में एवरेज पूछ रहा था, यहाँ एवरेज देके V2 पूछ रहा है। लो साहब ये हो गया कितना 60, V1 कितना है 40, V2 निकालना है, ये 40 प्लस V2 सॉल्व कर लो, V2 आ जाएगा। सॉल्व करो, V2 आ जाएगा। कितना आ रहा है 120 आ रहा है, ये V2 आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आ रहा है। समझ रहे हो। ये जितने क्वेश्चन किए हमने सब में क्या किया, डायरेक्शन सेम था कि बदल रहा था। डायरेक्शन बदलने वाला तो किया ही नहीं। कर लें वो भी एक एनसीईआरटी का आज, एक भी नहीं हुआ एनसीईआरटी आज, एक तो कर लें। नहीं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तो हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया एक थ्योरेटिकल। चलो कल करते हैं, कल करते हैं, कल मिलते हैं फिर। मॉड्यूल में कोई टिक विक कराना है क्या, टिक कराऊं? लाओ लाओ लाओ, बहुत अच्छी बात, टिक करवाओ। लाओ भाई मॉड्यूल लाओ। हाँ भाई पेज नंबर 87 से लेकर के 87 से लेकर के साहब 94, 87 से 94 दो बिगनर बॉक्स आ गए, है ना। बिगनर बॉक्स 1 और 2 आ गया इसमें, और करीब 10 एग्जाम्पल आ गए। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के साहब 22, 1 to 22। चलो इतना कर लो, कल देता हूं फिर, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं कल। एक बच्चा बोल रहा है सर वो क्यूब वाला समझ नहीं आया, क्यूब वाला। अब तू कमरे में नहीं था ना भाई, तू कमरे में होता तो समझ पाता कौन सा सेंटर। तू फोन पे पूछ लेना भाई, फोन पे।